And now we would be practicing that how to calculate profit for a small business entity. Here we will be preparing a statement of profit or loss. And this statement of profit or loss, you will see that will be prepared in a way where we will not be focusing on incomes and expenses of that entity for the year, obviously. Rather, other way round जाएंगे हम उसकी उस प्रॉफिट की फिगर को कैलकुलेट करने के लिए. Okay, and when we will be going other way round to catch that profit figure, you will see कि ये profit exactly is the same अगर हम डबल एंट्री अकाउंटिंग कर रहे होते. But we are not doing double entry accounting. Even then the profit that we will be working out would exactly be the same had we been doing double entry, proper double entry accounting. For this, I will take you through some equations. You know very well balance sheet में owners equity की equation क्या थी? Opening balance of owners equity plus fresh capital plus profit for the year minus drawings. तो वो देखिएगा वहां से हम अदर वे राउंड जाके प्रॉफिट की फिगर को कैलकुलेट कर रहे होंगे. योर स्मार्ट अटेंशंस वुड बी रिक्वायर्ड ओवर हियर. हियर वी गो. दिस इज ओनर्स इक्विटी. ऑन द रिपोर्टिंग डेट आपके पास ये ओनर्स इक्विटी की स्टेटमेंट में ओपनिंग बैलेंस है, फ्रेश कैपिटल ऐड किया, प्रॉफिट फॉर द ईयर ऐड किया, ड्राइंग्स लेस की और ये क्लोजिंग ओनर्स इक्विटी हमारे पास आ गई. ओके, अब इसी को अगर मैं जैसे कह रहा था अदर वे राउंड करें तो आप देखिएगा हम क्या करने जा रहे हैं. हमारे पास ये प्रॉफिट की फिगर नहीं है. ये प्रॉफिट की फिगर अगर मैं डबल एंट्री में बात करूं तो हमने हासिल की थी इनकम्स में से एक्सपेंसेस को लेस करके. ओके, बट नाउ वी डोंट हैव इनकम्स एंड वी डोंट हैव एक्सपेंसेस इन आवर स्मॉल बिजनेस एंटिटी. रिकॉर्ड ही नहीं किया. हमने तो अपने स्मॉल बिजनेसमैन को सिर्फ ये एजुकेट किया था कि ओपनिंग डेट के एसेट्स लायबिलिटीज बता दो, हमारे पास ओपनिंग ओनर्स इक्विटी कैलकुलेट हो जाएगी. क्लोजिंग डेट के एसेट्स एंड लायबिलिटीज बता दो, क्लोजिंग ओनर्स इक्विटी कैलकुलेट हो जाएगी. फ्रेश कैपिटल जो ड्यूरिंग द ईयर इंजेक्ट किया उसको आप लिख लो, और जो ड्यूरिंग द ईयर आपने ड्राइंग्स की हुई उनको लिख लो, तो आप प्रॉफिट तक पहुंच जाओगे. तो देख लीजिए आपने क्या किया. मैथमेटिकली इसको देखिएगा प्लीज. अपनी मैच्योरिटी को जरा इस वक्त आपने इस्तेमाल करना है. बचपन में मैथ्स पढ़ा हुआ है आपने, बल्कि बचपन से आज तक पढ़ा हुआ है. ये क्लोजिंग आप इक्वेशन की दूसरी साइड पर ले गए. अब जब आप इक्वेशन की दूसरी साइड पर लेके जा रहे हैं, या दूसरे लफ्जों में आप यूं कह लीजिए, ज्यादा प्लस माइनस नहीं करते, आप इस इंफॉर्मेशन को इक्वेशन की दूसरी साइड पर ले आए, यहां पर ले आए. जब इस इंफॉर्मेशन को आप इक्वेशन की दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाएगा ना. बचपन से ये बात आपने मैथमेटिक्स में पढ़ी हुई है. इधर देखिएगा, क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग ओनर्स इक्विटी में अब ओपनिंग ओनर्स इक्विटी आपकी जो है नेगेटिवली बिहेव कर रही है. फ्रेश कैपिटल नेगेटिवली बिहेव कर रहा है. ड्राइंग्स अब ऐड हो जाएंगी, तो एग्जैक्टली यू विल गेट दिस फिगर विच is missing in a way in that small entity. अब इस सारी वर्किंग को हम एक क्वेश्चन के जरिए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन के जरिए से समझते हैं, which will definitely give you a very strong knowledge of all what we have discussed about. Okay, so here we see that we have opening owners equity with us, closing owners equity, and you know very well that you have already educated your small businessman कि जी आपने ओपनिंग एसेट्स एंड ओपनिंग लायबिलिटीज को मेंटेन रखना है अपने पास, और इस तरह से क्लोजिंग एसेट्स एंड क्लोजिंग लायबिलिटीज. एंड यू आर स्मार्ट एनफ एज एन अकाउंटिंग कंसल्टेंट कि आपने उसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ओनर्स इक्विटी वर्कआउट कर ली. इन द सेम वे यू नो आपने उसको एजुकेट किया था कि जी आपने सारा साल कितनी ड्राइंग्स की हैं उसको वर्कआउट करके रखें. एंड ही टोल्ड यू एट द एंड ऑफ द ईयर कि जी दिस मच इज द टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स that the businessman took from the business for obviously his personal use. Okay, and this is the amount that the businessman introduced during the year as fresh capital. अब ये आपके पास इंफॉर्मेशन मौजूद है. हमें अब इसको वर्कआउट करना है
प्रॉफिट की कैलकुलेशन के लिए। अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड देखते हैं ऑनर्स इक्विटी को, तो हमने देखा हुआ है ओपनिंग ऑनर्स इक्विटी में प्रॉफिट फॉर द ईयर ऐड होना चाहिए, फ्रेश कैपिटल ऐड होना चाहिए, ड्राइंग्स माइनस होना चाहिए, एंड वी गेट क्लोजिंग ऑनर्स इक्विटी। अच्छा भाई, जो स्मार्ट स्टूडेंट्स हैं वो तो इस वक्त बड़ी तेजी से इस बात को समझ चुके हैं कि इस फिगर को कैलकुलेट करना है सर, ये तो इजी है, टिक टिक टिक, एंड दे विल गेट इट एट वंस। वो अपना रिजल्ट निकाल चुके होंगे इस वक्त कि जी प्रॉफिट फॉर द ईयर क्या है। आइए हम इसको बाकायदा वर्कआउट करते हैं। देखिए जी, अगर हम ये वर्किंग देख रहे हैं तो आप ओपनिंग आपके पास ओनर्स इक्विटी है, फ्रेश कैपिटल है, ड्राइंग्स हैं, क्लोजिंग है। आप रिवर्स वर्किंग में नीचे से ऊपर चलते चले जाइए, यहां तक आप पहुंच जाएंगे 265 तक, ठीक है। और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा 165, वो आपकी प्रॉफिट फॉर द ईयर अमाउंट होगी। ये हमने कैलकुलेट कर लिया 165। इस ही को अब आप जरा यहां पर फोकस करेंगे, इस स्लाइड के एरिया पर। आपने क्या किया, क्लोजिंग ऑनर्स इक्विटी उठाई यहां से, और ओपनिंग ऑनर्स इक्विटी आपने ये लिखी, फ्रेश कैपिटल ये लिया, ड्राइंग्स ये ली, तमाम इंफॉर्मेशन आ गई। और अब आपने जो इसकी वर्किंग बनाई वो क्या है, क्लोजिंग ऑनर्स इक्विटी माइनस ओपनिंग ऑनर्स इक्विटी माइनस फ्रेश कैपिटल प्लस ड्राइंग्स, एंड यू गेट दिस प्रॉफिट फॉर द ईयर फिगर। ये सिंपल टेक्निक है, और याद रखिए कि ये मैथमेटिकल रीअरेंजमेंट ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशन के अलावा और कुछ भी नहीं है। इसमें कोई अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व नहीं है, ना ही अपने आप को कंफ्यूज कीजिएगा कि इस अकाउंटिंग की समझ नहीं है। ये अकाउंटिंग है ही नहीं है भाई, ये तो सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन को रीअरेंज किया है ताकि हम एक जो फिगर मिसिंग है उसको कैलकुलेट कर सकें, एंड दैट्स इट। यही है जी सारी की सारी इसमें बात। तो जो स्मॉल एंटिटीज हैं वो प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो नहीं बना रही होती, एफोर्ड नहीं कर सकती, वो एंड रिजल्ट वो जरूर पा लेती हैं जो अगर प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनी होती तो एग्जैक्टली यही वाला नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होता। हाँ, शर्त क्या है कि एसेट्स और लायबिलिटीज करेक्ट होने चाहिए ओपनिंग और क्लोजिंग डेट के, फ्रेश कैपिटल इफ इंट्रोड्यूस्ड करेक्ट पता होना चाहिए, और ड्राइंग्स की अमाउंट करेक्ट पता होना चाहिए, तो जो प्रॉफिट आएगा वो भी एग्जैक्टली करेक्ट होगा। बस वो मैथमेटिकल टेक्निक अप्लाई करनी है, एंड दैट्स इट। थैंक यू।